नमस्कार दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ये हमारा पहला टाइमिंग था। और ये टाइमिंग के बाद मार्केट ने एक टॉप बनाया। और आप देख सकते हो वहां से ही मार्केट नीचे जाना स्टार्ट किया। और ये दूसरा टाइमिंग है, वहां पर मार्केट ने फिर से ये जो सेलिंग था वो थम गया और फिर से मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे ही हमारा टाइमिंग बहुत सटीक रहता है। ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको मंडे के लिए कहाँ पर सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, डिटेल में बताता हूँ। अगर आप नए हो, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो में डालता हूँ आप मिस नहीं करोगे और आपको सारा डिटेल्स इन डिटेल में मिल जाता है। तो चलिए, मंडे के लिए क्या हो सकता है उसके बारे में अभी डिटेल में समझाएंगे। मैंने आपको एक चीज क्लियर आउट कर दिया था। ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर शॉर्ट करना मुश्किल है। और शॉर्ट करेंगे तो फंस सकते हैं। शॉर्ट करना है तो कोई भी अपसाइड आता है तभी शॉर्ट करना है, और नीचे के साइड में शॉर्ट नहीं बनती है। और बाइंग में भी मैंने बताया था, सेकेंड टाइम बाइंग इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि पहला टाइमिंग अगर जो भी बाइंग आएगा उसमें इतना स्ट्रेंथ हमको नहीं दिखती है। और अगर बुल्स को यहाँ पर मार्केट को ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो उनको इस जगह पर सेकेंड हाफ में क्लोजिंग जो है उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा बहुत ठीक है, बैंक निफ्टी अभी भी वीक दिख रहा है। बट अभी देखते हैं मंडे को क्या होगा। अगर ये आज फ्राइडे वाला जो लो है, फ्राइडे और थर्सडे जिसमें भी लो बना है, वो लो को अगर प्रोटेक्ट करता है और आज फ्राइडे का हाई के ऊपर सस्टेन कर पाता है, तब बुल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। जब तक वो नहीं होगा, तब तक बुल्स के पास इतना खास स्ट्रेंथ नहीं है। तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट ये जो जगह है यहाँ पर शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। कोई भी बाउंस आती है, सस्टेन नहीं करते हैं, वहां पर हम सेल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि ये जो फ्राइडे थर्सडे वाला जो जोन है, जो भी लो बना है, उसको तोड़ना इम्पोर्टेंट है, तभी कोई सेलिंग में स्ट्रेंथ आ सकती है। वरना दोनों साइड फंसने का चांसेस है, बुल्स और बेयर्स दोनों फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली ट्रेड करना है। ये एक पॉजिटिव चीज ये है कि थर्सडे का लो को फ्राइडे प्रोटेक्ट किया है निफ्टी में, तो निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखती है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 22,000 के ऊपर सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। जब तक 22,000 को सस्टेन कर पाता है, बुल्स के पास स्ट्रेंथ है। यहाँ पर हम जो रेंज देख रहे हैं, जो जोन देख रहे हैं, 21,800 टू 22,000 ये सपोर्ट जोन है। 22,200 टू 300 ये रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरे हिसाब से हम इस रेंज में शायद रहने वाले हैं इस हफ्ते। अगर कोई भी साइड में ऊपर या नीचे सस्टेन करता है, तब अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। नहीं तो ऊपर के लेवल पर जाकर वहां पर फंसा के नीचे लेकर जा सकता है, या नीचे के लेवल पर जाकर फंसा के ऊपर लेकर जा सकता है। तो यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का चांसेस बहुत ज्यादा दिखती है। तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ठीक तरह से समझ नहीं पाते हो, तो यहाँ पर बुरे फंसने का चांसेस है, दोनों बुल्स और बेयर्स दोनों फंस सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको बाई करना है, 21,800 टू 900 इस जोन में सपोर्ट आता है, तब बाई करना है। और अगर सेल करना है, 22,200 टू 300 इस जोन में अगर मार्केट चला जाता है, सस्टेन नहीं करता है, तो वहां पर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल रहेगा। इन बिटवीन आपको फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इन यहाँ पर 22,000 आप पिवोट मान के चलिए, उसके ऊपर जब तक है पॉजिटिव है, उसके नीचे जब तक है नेगेटिव है। ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी के लिए मंडे के लिए सपोर्ट जो है 21,950 टू 22,000 है।
और रेजिस्टेंस जो है 22,050 टू 22,100 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइमिंग हमको मिल रही है 9:15 टू 9:30 पहला टाइमिंग है, 11:45 टू 12 दूसरा टाइमिंग है, एंड 2:15 टू 2:30 तीसरा टाइमिंग है। यहाँ पर अगर हम 22,050 के ऊपर सस्टेन रहते हैं तो एक साइड का मार्केट मूवमेंट पॉसिबिलिटी दिखती है, और या हमको 21,800 के नीचे जाकर सस्टेन करना पड़ेगा, तब वन साइड का मूव आ सकता है, वरना साइडवेज रहने का ही चांसेस है। तो यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ दिख रही है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ऊपर जाने के। विक्स को यहाँ पर कूल ऑफ करना पड़ेगा, विक्स कूल ऑफ नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी साइडवेज का ही ज़्यादा रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट आने का चांसेस है। 100-200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर निफ्टी में हमको दिखती है। अ, अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो इतना खास स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, अभी भी वीकनेस जारी है, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर है। यहाँ पर 47,300 बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। 47,300 टू 500 ये सपोर्ट जोन रहेगा, और 48,000 के आसपास 48,000 टू 48,200 ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जब तक 47,000 प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर हम 47,000 टू 48,000 इस रेंज को देख रहे हैं। अगर 48,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है तभी कोई बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, वरना यहाँ पर ऊपर जाकर फंसा के वहां से नीचे जाने का ही चांसेस ज्यादा दिखती है अभी के हिसाब से। तो अगर हमको देखते रहे तो निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है। तो अभी देखना ये पड़ेगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाता है या बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे ले जाती है, वो देखना पड़ेगा मंडे के लिए। तो यहाँ पर सपोर्ट जो है 47,300 टू 500 ये सपोर्ट रहेगा, जो मैंने आपको फ्राइडे को बताया था, आप देखोगे तो एग्जैक्टली वही हुआ है। और रेजिस्टेंस भी मैंने आपको 47,800 टू 48,000 बताया था, आप देखोगे हाई भी 47,868 हुआ है, और लो जो है 47,313 हुआ है। तो दोनों साइड में जो मैंने आपको लेवल बताया था ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस आई हुए है। अभी टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग यहाँ पर भी सिमिलर आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी दो चीज़ है। यहाँ पर अगर 47,500 के ऊपर रहता है तो उसको पिवोट मान के चलिए, 47,500 के ऊपर यहाँ पर ऊपर है, और 47,500 के नीचे यहाँ पर नीचे है। और यहाँ पर 47,300 टू 500 का जो है सपोर्ट लेवल है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर बाइंग ठीक रहती है। और ऊपर के लेवल पर 47,800 48,000 ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर 48,000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर ऊपर जाना है, वरना ऊपर जाकर वहाँ पर अ, सबको फंसा के नीचे आ सकती है। तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। इस हफ्ते का रेंज जो हमको दिख रही है 47,000 टू 48,000 ये दिख रही है। तो या तो मार्केट साइडवेज रहेगा, या हम्म, यहाँ पर एक साइड का मार्केट भी आ सकता है। एक साइड का मार्केट के लिए हमको 47,500 के ऊपर रहना इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर 500 600 इसके ऊपर रहना इम्पोर्टेंट है। अगर रह जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक साइड का अच्छा मूवमेंट हमको देख सकता है। अगर बड़ा मूवमेंट आना है 48,000 को सस्टेन करना पड़ेगा। निफ्टी में निफ्टी के लिए 22,300 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 22,300 निफ्टी में, 48,000 48,200 बैंक निफ्टी में। ये लेवल सस्टेन होता है तो बुल्स को स्ट्रेंथ मिल जाएगी, और मार्केट को और ज़्यादा वो लेकर जा सकते हैं। अगर नहीं है तो वही से लौटने का ही चांसेस ज़्यादा दिखती है।
तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के बाद हम फाइनेंस निफ्टी की बात करते हैं। तो फाइनेंस निफ्टी में भी यहाँ पर ठीक ठाक है, बट इसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। 21,000 21,050 सपोर्ट है, 21,100 21,150 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली यहाँ पर फाइनेंस निफ्टी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, फाइनेंस निफ्टी ठीक है यहाँ पर 50-50 काइंड ऑफ ए सिचुएशन है, और मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है। तो अभी के लिए वो देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ कैरी होता है कि नहीं है। तो यहाँ पर टाइमिंग्स देख लेते हैं। टाइमिंग्स यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। 9:45 to 10 पहला टाइमिंग आ रहा है, और 12:45 to 1 दूसरा टाइमिंग आ रहा है। और फाइनली ये जब हम बात कर रहे हैं मिड कैप निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है। तो 10,700 750 सपोर्ट है, 10,800 850 रेजिस्टेंस है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था सेम हो रही है। और यहाँ पर अगर इसको स्ट्रेंथ दिखना है तो 11,000 के ऊपर जाना पड़ेगा, वरना 11,000 तक तो जा ही सकता है। और 11,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो वहीं से लौट सकता है। अगर 11,000 को सस्टेन कर पाता है तो ये फिर से ऑल टाइम हाई के पास जाने का पूरा चांसेस यहाँ पर दिखती है। मिड कैप निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी का टाइमिंग देख लेते हैं। 10:15 to 10:30 पहला टाइमिंग है, और 1:30 to 1:45 दूसरा टाइमिंग है। तो ये हमारा टाइमिंग्स है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिड कैप निफ्टी। तो ओवरऑल सारा इंडिसेस का मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विक्स जो है, इसको कूल ऑफ होना पड़ेगा। विक्स अगर कूल ऑफ होता है तो हमको नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखेगी। अगर विक्स ऐसे ही रहता है और ऊपर जाने का कोशिश करता है और ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर ऊपर में आपको फंसा के नीचे जाने का ही चांसेस ज़्यादा रहेगी। तो विक्स को ध्यान से देखिए। 18 इम्पोर्टेंट है, 18 के ऊपर जब तक रहेगा यहाँ पर मार्केट के लिए थोड़ा खतरा ही है। 18 के नीचे आता है तब मार्केट के लिए ठीक रहता है, और मार्केट ऊपर जाने का चांसेस दिखती है। तो 18 को सस्टेन करता है या 18 से नीचे आता है, क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। तो मार्केट के लिए अभी के लिए तो बुल्स के लिए थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है, बट ये जो भी है कि ये कितना स्ट्रेंथ है सस्टेन करता है वो हमको देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट हाफ इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, सेकेंड हाफ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव रहेगा तो सेकेंड हाफ में फंसा सकता है। तो क्योंकि ओवरऑल अभी भी मार्केट में सेल ऑन राइज का ही बारी है, बट एक बाउंस तो आ ही सकता है क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग आ चुका है। स्पेशली बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 5% जब नीचे आया है, 1-2% ऊपर जाने का चांसेस तो है। वो खाली रिट्रेसमेंट रहेगा, उसमें और कुछ नहीं है। रिट्रेस होने के बाद फिर से वहां से सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पर बाउंस का तो एक्सपेक्टेशन है हमारे लिए, बट ये बाउंस कितना रहेगा और कितना सस्टेनेबल है ये आने वाला टाइम ही बताएगा। तो कल परसों देख लेते हैं, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के लिए वेडनेसडे का एक्सपायरी है। तो वेडनेसडे तक हमारे लिए 48,000 इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। 48,000 शायद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनेगा, और 47,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा। तो कोई भी रेंज टूटेगा तभी कोई बड़ा मूवमेंट आएगा, वरना हम रेंज में फंस जाएंगे। तो नीचे के लेवल पर बाइंग है और ऊपर के लेवल पर सेलिंग है। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइस। आई होप जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उससे आपको मदद मिल रही है। आपको मदद मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।